कर्मों का फल आध्यात्मिक कहानी। एक गांव में एक किसान उनके परिवार के साथ रहता था और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा करता था और संत महात्मा के उपदेश पर उनके परिवार ने अवश्य ही मंदिर में लोगों की भी सेवा की थी। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते हुए उनके परिवार ने कभी कभी यह भी सोचा था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा की निश्चित रूप से मंदिर की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका क्या दोष है जो वह अपाहिज है। एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों लोग उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत ने अपने प्रवचन पूरे करने के बाद कहा कि इस शुद्ध प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताए। हजारों लाखों दर्शकों के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक प्रश्न किया, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से निश्चित रूप से मंदिर की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं मानते, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर भी ऐसा क्या हुआ जो छोटा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके दिमाग में अस्पष्ट है तो सुनो। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। दोपहर में अपने पिता को रोज खाने की टिफिन खेत में देने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उस दोपहर 11 बजे खाना खाया और कहा कि बेटा, खाना खाकर अपने पिता को टिफिन देकर आ। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने निकल गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस गया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह लगाते हुए देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा था, उसने ये भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठ हो गया है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतना गहरा डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से अपाहिज होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत ने कहा कि पुत्र, इस संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर भोगना होता है, इसलिए हर समय उचित कर्म करने चाहिए। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।